कुंवर सांगा अब सैनिक के रूप में श्रीनगर के राव करमचंद के यहाँ नौकरी कर रहे थे। राव करमचंद एक महत्वाकांक्षी राजा थे जो अपनी छोटी सी रियासत का सीमा विस्तार करना चाहते थे। उनके पास अधिक सेना भी नहीं थी और साधन भी नहीं थे। उनके राज्य की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा तुर्क रियासतों से लगी थी, जिन पर अधिकार करने का स्वप्न उनके राजपूती हृदय में बहुत पहले से था, परंतु कभी सफलता नहीं मिल पाती थी। तुर्क सेना अत्यंत निडर और निर्दयी थी और संख्या में भी अधिक थी। तो राव करमचंद को अपना स्वप्न पूरा होने के बीच यह बाधा सदैव दिखाई देती थी। जब से यह नया सैनिक आया था तब से कुछ आशा अवश्य बंधी थी, परंतु सफलता के प्रति वे अभी भी आश्वस्त नहीं थे। फिर भी उन्होंने उस नए सैनिक को आजमाने का मन बना लिया था। अपने विश्वस्त मंत्रियों से वे इसी विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। राव ने गंभीरता से कहा, हमारी पश्चिमी सीमा के कई गांव तुर्कों द्वारा हमसे छीन लिए गए हैं। विख्यात राजपूत परमारों की इस रियासत पर तुर्कों की कुदृष्टि लगी हुई है, और यदि हमें कुछ अन्य राजपूत रियासतों की सहायता नहीं मिल रही होती तो अब तक हमारा विलय इन्हीं तुर्क रियासतों में हो जाता, जो कि अब धीरे धीरे किया जा रहा है। हमारे पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं के गांव नगर हमसे छीने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें यह सब देखते नहीं रहना चाहिए। सेनापति ने कहा, महाराज, हम मौन कब बैठे हैं। कई बार तो शत्रुओं को अपनी सीमा से बाहर करने का प्रयास कर चुके हैं। राव ने गंभीरता से कहा, उन असफलताओं का कारण हम जान चुके हैं। हमारी सेना में अभी तक वह आत्मविश्वास नहीं था जिससे अपनी सुरक्षा और शत्रु पर आक्रमण करने में सफलता मिलती। किसी भी सेना में आत्मविश्वास का होना जरूरी है, और यह तब आता है जब कुछ सफलताएं प्राप्त होती है। हम चाहते हैं कि पुनः अपने उन सीमावर्ती गांवों को मुक्त कराने का प्रयास किया जाए, और एक बार सेना का संचालन हमारे नए वीर सैनिक कुंवर सिंह को दिया जाए। महाराणा सांगा ने अपना नाम राव करमचंद को कुंवर सिंह बताया था। सेनापति बोला, महाराज, उसके बल और पराक्रम में तो हमें कोई संदेह दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी निष्ठा भी सिद्ध नहीं हुई है। सेनापति, संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में सब कुछ उनके ललाट पर लिखा होता है। कुंवर सिंह भी उन्हीं में से एक है। भले ही हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते, परंतु उसका तेज देखकर हमारा अनुभव कहता है कि वह कोई साधारण सैनिक नहीं है। हमें तो लगता है वह श्रीनगर का उद्धार करने के लिए ही आया है। उसकी निष्ठा और पराक्रम की परख हमें करनी चाहिए। सेनापति बोला, अवश्य महाराज। उसने आन ही आन में हमारे 150 सैनिकों को घायल कर डाला, तो उसके रणकौशल में तो संदेह नहीं। अब शेष रही उसकी निष्ठा की परख, जो श्रीनगर के प्रति हुई तो हमें बहुत से लाभ हो सकते हैं, और यह परख तो शत्रु के साथ रण में ही हो सकती है। राव करमचंद ने आदेश दिया कि कुंवर सिंह को हमारे पास लाया जाए। जब कुंवर सांगा वहां आए तो राव करमचंद ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। राव करमचंद ने गंभीरता से कहा, कुंवर सिंह, यह तो सिद्ध हो गया कि तुम एक वीर पुरुष हो। तुम्हारी दक्षता और युद्ध कला विशेष है। तुम्हारी चुनौतियों से लड़ने का संकल्प हमें पसंद आया। अपनी वीरता का प्रमाण देने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु क्या इस पराक्रम का श्रीनगर को भी कोई लाभ होगा? कुंवर सांगा बोले, महाराज, मैं आपका सैनिक हूँ। मेरा कार्य आपके आदेश का पालन करना है। अपने प्राण देकर भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, तो मुझे संकोच न होगा। आप आदेश करें और मेरी निष्ठा देखें। राव करमचंद बोले, यही हमारा विचार भी है कुंवर सिंह। हमारी रियासत उतनी शक्तिशाली नहीं है जिससे हम बहुत बड़े साम्राज्य का सपन देखें, और हमें अपनी रियासत पर किसी का अतिक्रमण भी स्वीकार नहीं। हमारी पश्चिमी और दक्षिणी सेना तुर्क रियासतों से घिरी है, जो हमारे कई गांवों पर अतिक्रमण कर चुके हैं। हमने बहुत प्रयास किए हैं, परंतु शत्रु हमसे संख्या और साधन में प्रबल है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे उन गांवों को तुर्कों से मुक्त करवाओ। आदेश का पालन होगा महाराज। आप मुझे एक सैन्य टुकड़ी दे जिसे मैं अपने ढंग से प्रशिक्षित कर सकूं, और थोड़े से ही सैनिकों से शत्रु का दमन कर सकूं। यह व्यापक युद्ध करने की स्थिति तो नहीं है, अतः अपने बल और नीति का हमें चतुराई से प्रयोग करना होगा। सांगा ने कहा, महाराज, यदि स्वयं राजा सैनिक की प्रशंसा करे तो उसका मनोबल बढ़ता है,
परंतु अकारण की हुई प्रशंसा अखरती है। केवल बातों से मन प्रसन्न करने से कुछ नहीं होता। इच्छित परिणाम देने पर मिली प्रशंसा ही सच्ची प्रशंसा होती है। राव करमचंद बोले, तुम वीर ही नहीं नीतिवान भी हो। सेनापति, कुंवर सिंह को इस अभियान के लिए जो भी साधन चाहिए उपलब्ध करा दिए जाए। सेनापति ने कहा, जो आज्ञा महाराज। कुंवर सांगा को उनकी इच्छा के अनुसार 100 सैनिकों की टुकड़ी दी गई, जिसे उन्होंने कड़े प्रशिक्षण से कुछ ही दिनों में आत्मविश्वास से भर दिया। वे दिन रात उन सैनिकों में विजय की लालसा जगाते रहे और युद्ध के सभी नियम भी सिखाते रहे। उनके इस प्रशिक्षण से एक विशेष सैन्य टुकड़ी तैयार हो गई। राव करमचंद को पल पल की सूचना मिलती रही और वे आशान्वित होते रहे। अंततः एक दिन आज्ञा लेकर सांगा अपने 50 कुशल सिपाहियों को साथ लेकर वह 50 को कुछ दूरी से पीछे आने का निर्देश देकर अभियान पर निकल गए। उनका लक्ष्य पश्चिमी सीमा से सटा बदराण गांव था, जहां इन दिनों तुर्क सरदार का हुक्म चलता था। सांगा के वीर सैनिकों ने 5 टुकड़ियों में बंटकर गांव में प्रवेश किया और तुर्क सैनिकों पर टूट पड़े। सांगा ने तुर्क सरदार को खोजना आरंभ कर दिया। इस आकस्मिक हमले से घबराए तुर्क सैनिक बाहर की ओर भागने लगे, परंतु गांव के चारों ओर सांगा के सैनिक थे। इस युद्ध नीति से बदराण गांव को तुर्क विहीन कर दिया गया। सफलता का समाचार राव करमचंद को भेज दिया गया। सांगा ने तत्पश्चात अपना यह अभियान 1 माह तक जारी रखा और पश्चिमी सीमा के अतिक्रमण को समाप्त कर दिया। वे सफल होकर श्रीनगर लौटे और राव करमचंद ने उनका भव्य स्वागत किया। अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि श्रीनगर को एक ऐसा योद्धा मिल गया है जो किसी भी कठिन चुनौती को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। सांगा ने फिर दक्षिणी सीमाओं पर अभियान आरंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक कठिन युद्ध हुए, परंतु सांगा की तलवार ने सब विजित किए। श्रीनगर रियासत अब अपने मूल रूप में आ गई थी। राव करमचंद को सुख शांति का अनुभव हुआ। सांगा का सम्मान भी बढ़ा और पद भी। उन्हें श्रीनगर सेना का मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 8वां भाग आप